ईरान का ऐलान, नहीं खुलेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अमेरिका होर्मुज को बता रहा अपना। ईरान बोला दिन में ही ट्रंप देख रहे सपना। बातों के बयान भी ट्रंप को माननी होंगी। ईरान की शर्तें, आखिर कब तक तेल गैस आपूर्ति के लिए दुनिया तरसे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव और इस तनाव के चलते दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब तक युद्ध हो या फिर कोई और तनाव की स्थिति, कम से कम समुद्री रास्तों को छोड़ दिया जाता था। जब से ईरान के साथ अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हथियार बनाया गया, तब से चाहे लाल सागर हो, काला सागर हो या अदन की खाड़ी, जहाज़ों पर हमले शुरू हो गए हैं। मार्केट अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नया अमेरिकी क्षेत्र बता दिया गया। ट्रंप ने इससे पहले भी 18 अगस्त को एक ऐसी तस्वीर साझा की थी जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया था। कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 14 अगस्त को लॉन्ग आइलैंड में एक पुलिस एकेडमी में बोलते हुए कहा था कि वे जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। उनके इस बयान के बाद ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका अपना रवैया नहीं बदलेगा तो होर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे और यह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की इस युद्ध की शुरुआत से ही पूरी दुनिया को जो तेल गैस की आपूर्ति की समस्या उसको लेकर बिना कुछ सोचे समझे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका के नियंत्रण की बात कही थी, ताकि यहाँ से आने वाले जहाज़ों की आवाजाही को सामान्य रूप से चलाया जा सके। हालांकि ईरान ऐसा कभी नहीं चाहता और वो इस रास्ते पर अपना ही कब्जा रखना चाहता है। ट्रंप ने जब से ईरान से वार्ता यानी बातचीत बंद की है, तब से वो कई बार ये दावा कर चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण है, अमेरिका का कब्जा है, और मैप्स शेयर करके इसे अपना हिस्सा वो दिखाते भी आए हैं। ईरान ने हर बार इसका विरोध जताया, लेकिन ट्रंप मानो उसे चिढ़ाने के लिए हर बार ऐसा करते हैं, कहते हैं कि वो तो डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में है, अमेरिका के कब्जे में है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रिजाई ने कहा कि होर्मुज फिलहाल बंद है और इसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक अमेरिका अपने रवैये में बदलाव नहीं करता है, वादों को पूरा नहीं करता है। तो वहीं इस पूरे मामले में रिजाई के मुताबिक अगर अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव कर लेता है, अपने कमिटमेंट को पूरा कर देता है, तो वो स्थिति पर दोबारा विचार कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और दुनिया के ऊर्जा कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में किसी भी तरह का तनाव अंतर्राष्ट्रीय तेल गैस आपूर्ति ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। ईरान के होर्मुज बंद होने के दावे के बावजूद पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर आवाजाही हुई है जहाज़ों की और उसकी संख्या भी बढ़ी है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते करीब 200 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरे हैं और इससे पहले वाले सप्ताह में ये संख्या लगभग 150 थी, यानी 150 से 200 हुआ तो इजाफा ही हुआ, जबकि 2 सप्ताह और पहले 40 जहाज़ इसी रास्ते से गुजरे थे। समुद्री खुफिया कंपनी केपलर के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले 80% से ज़्यादा जहाज़ या तो ओमान के रास्ते से गुजरे, जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इसकी अनुमति दी है, या उन्होंने अपनी गतिविधियों को सार्वजनिक रूप से छिपाया। अब एक और बड़ी बात वो ये कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने शुक्रवार को कहा कि युद्ध को समाप्त करना ही बेहतर होगा क्योंकि ईरान मजबूत और सम्मान की स्थिति में है। ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों की डेडलाइन पूरी होने के बाद सामने आया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्ती से प्रतिबंधों को लागू करने की बात कह रहे हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने राजधानी तेहरान में ईरानी मेडिकल सोसाइटी के इस्लामिक एसोसिएशन की 31वीं महासभा में ये ताज़ा बयान दिया। पेजेश्कियां के कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध किसी भी मोड़ पर चला जाए और अमेरिका के साथ युद्ध किसी न किसी मोड़ पर ख़त्म होना ही होगा, और उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम आज ही युद्ध समाप्त कर दें। और ये सब नसीहत अमेरिका के लिए है। उनका कहना है कि जब हम शक्ति और सम्मान की स्थिति में हैं और पूरी दुनिया हमारी जीत को स्वीकार कर चुकी है, तो इस बात पर हमारा जोर होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नियमों का उल्लंघन करते हुए हमारे स्कूल्स, अस्पतालों और बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका की काफ़ी आलोचना भी हो रही है। हालांकि
इस पूरे मामले में राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर फिर से हमला किया गया तो ईरान आत्मसमर्पण नहीं करने वाला है। उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में हमलों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम आखिरी सांस तक उनके खिलाफ खड़े रहेंगे, उन्हें करारा जवाब देंगे। ईरान के सैन्य कमांडर और सशस्त्र बल पूरे दिल और निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। सचिव मोहसिन रेजाई ने आरोप यह लगाया कि वॉशिंगटन ने सैन्य विकल्पों की उम्मीद छोड़ दी है, अब वह ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि सैन्य हमलों से अमेरिका पूरी तरह से निराश हो चुका है। उन्हें लगता है कि आर्थिक नाकेबंदी के जरिए सैन्य कार्रवाई में मदद की जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा दिलाया कि वे आर्थिक नाकेबंदी से ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देंगे। रेजाई ने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप से वादा किया है कि अगर वो ईरान पर 6 महीने या 2 से 3 महीने तक आर्थिक नाकेबंदी लगाते हैं तो ईरान आत्मसमर्पण कर देगा। रेजाई ने यह भी दावा किया कि अमेरिका अपने सहयोगियों की मदद पर निर्भर है, जबकि ईरान अपने पैरों पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अकेले हैं, उन्हें नाटो या अपने सहयोगी देशों की मदद चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने प्रतिबंधों से बचने के तरीके विकसित कर लिए हैं, इससे वे तेल बेचते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ईरान ने सालों के दौरान प्रतिबंधों से बचना और तेल बेचना अच्छी तरह से सीख लिया है, जिसको देखते हुए अब ईरान को किसी भी तरह के दबाव में आना नहीं है और ईरान के ऊपर दबाव बनाने की अमेरिका की कोशिशें क्या नाकाम साबित हो रही हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दोनों ही देशों के दावों में किसको आप ज़्यादा सच्चा दावा समझते हैं, क्योंकि ईरान के तो पास में ही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अमेरिका को वहाँ पर अपना तैरता हुआ पूरा आइलैंड भेजना होगा, जिस पर मौजूद सैनिक का परेशान है, होम सिकनेस हो रही है उन्हें, वे घर जाना चाहते हैं। उनके परिवार उनके प्रशासन से पूछ रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग कहाँ हैं, मेरा पति कहाँ है, बेटा का, लेकिन कोई जवाब अच्छी तरीके से उन्हें नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से एक खींचतान की स्थिति बनी हुई है। पॉलिटिकल लेवल पर भी अमेरिका में विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, और इस तरह की हरकतों के बीच वो बार बार एक मैप जारी कर देते हैं और बयान देते हैं कि ये तो हमारा हो गया, जबकि ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा नहीं। फिर कुछ रिपोर्ट सामने आती हैं कि वो तो खुल गया है, जहाज़ों की आवाजाही हो रही है। तो अगर जहाज़ों की आवाजाही हो रही है, इसका मतलब है कि वो ईरान के कब्ज़े में है, अमेरिका के कब्ज़े में नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका का कब्ज़ा होता तो ईरान यहाँ पर हमला कर देता और फिर हमले के बीच कोई भी अपना जहाज़ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों कोई अपना नुकसान कराना चाहेगा? अब दावा किसका सच्चा है, किसका झूठा है? देखिए, तेल गैस की आपूर्ति होती रहे। अमेरिका जिसके पास बहुत सारे हथियार है और बहुत सारा समय है, चुनाव आने हैं तो वो युद्ध लड़ते रहेंगे। ईरान जिसका कहना है कि हम तो झुकेंगे नहीं, लेकिन हाँ, अमेरिका अगर हमला करेगा तो हम भी भरपूर जवाब देंगे। खाड़ी देशों के लिए मुसीबत अमेरिका ने जो खरीद कर उन्हें बेची है, अब वो कब तक झेलनी होगी ये भी देखने का विषय होगा। तो वर्तमान कुल मिलाकर यह है कि अभी युद्ध के हालात बने हुए हैं, हालांकि हमला अभी किसी भी तरफ से भी ऐसा फिलहाल नहीं हो रहा है, जो कि एक शांति की स्थिति स्थापित करने की ओर मदद करने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।